तो आज हमारे पास कुछ नोट्स और लेख है प्रेरणा की बातें नाम से। हम्म। और ये विराट कोहली के सफर पर है। हम्म। मतलब दिल्ली की गलियों से लेकर टीम इंडिया के कप्तान बनने तक की पूरी कहानी। हाँ, काफी दिलचस्प सफर रहा है उनका। तो चलिए जरा इनमें गोता लगाते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या खास बातें हैं। जरूर। शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जिसका जिक्र इन नोट्स में काफी जोर देकर किया गया है। हाँ, वो 2006 वाली घटना है ना। हाँ बिल्कुल। अपने पिता को खोने के ठीक अगले दिन वो रणजी मैच खेले और 90 रन बनाए। हाँ 90 रन। ये दस्तावेज कहते हैं कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके वो कहते हैं ना फौलादी इरादों का पहला बड़ा सबूत था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, कि ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है। अच्छा। इनमें ये तर्क है कि शायद यहीं से कोहली ने सीखा कि कैसे निजी दुख या बाहरी दबाव को अपनी ताकत में बदलना है। एक तरह की मानसिक मजबूती। एग्जैक्टली एक मानसिक मजबूती जिसका जिक्र इन सोर्सेस के हिसाब से वो बाद में भी करते रहे। ये सिर्फ समर्पण नहीं था, ये शायद दबाव को झेलने और उसे इस्तेमाल करने की कला की शुरुआत थी। सही कहा। और ये कला फिर मैदान पर तो खूब दिखे। हाँ बिल्कुल। इन पेपर्स में उनके 75 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतकों का जिक्र तो है ही, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, लेकिन साथ ही कुछ खास पारियों को भी हाईलाइट किया गया है, जैसे मुश्किल पिच पर रन बनाना या बड़े मैच में लक्ष्य का पीछा करना। चेस मास्टर। हाँ, यहाँ सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये बताया गया है कि कैसे उन्होंने बार बार मुश्किल हालात में टीम को संभाला। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी लेखों को मिलाकर देखें तो तस्वीर यही बनती है कि उनकी कामयाबी सिर्फ बल्ले से नहीं आई है। नहीं, इसमें उनकी जो कड़ी मेहनत है, अनुशासन है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, वो रोज घंटों नेट प्रैक्टिस, वो खास डाइट प्लान। इन नोट्स में एक उदाहरण भी है कि कैसे उन्होंने अपनी पसंदीदा चीजें तक छोड़ दी। अच्छा। ये सब दिखाता है कि वो कितने समर्पित हैं। और हाँ, इन सब के पीछे वो जज्बा, वो आग। हाँ, जिसे ये पेपर्स देश के लिए खेलने की आग कहते हैं, वो शायद सबसे अहम है। इन लेखों में एक कहावत भी मिलती है, शायद उनके नजरिए को बताने के लिए। कौन सी? सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने ना दें। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इन नोट्स में इसे सिर्फ एक लाइन की तरह पेश किया गया है या इसका कोई गहरा मतलब बताया है? नहीं नहीं, इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं दिखाया गया है। ये पेपर्स इसे उनकी पूरी कार्यशैली से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उनके एक्शन में दिखता है, चाहे वो फिटनेस हो या मैच की तैयारी। लेखक का मानना है कि यही जागते हुए सपने देखने वाला नजरिया, यही उनकी लगातार सफलता का एक बड़ा कारण है। ये सोच उनके हर काम में छलकती है, ऐसा इन नोट्स का कहना है। तो ये तो हुई उनके अब तक के सफर और उनकी सोच की बात। हाँ। लेकिन इन सोर्सेज में आगे क्या होगा, इस पर भी कुछ अंदाजे लगाए गए हैं, है ना? हाँ, कुछ अटकलें तो हैं, जैसे कि शायद वो 2025 तक वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहें। ओके। ये जानकारी उनके करियर के इस मोड़ पर एक दिलचस्प पहलू जोड़ती है। लेकिन साथ ही इन लेखों में ये बात भी साफ कही गई है क्या? कि वो जब भी संन्यास लें, उनका असर सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, उनका प्रभाव बहुत गहरा होगा। सही। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने जुनून, कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर जमीन से उठकर आसमान छुआ है। बिल्कुल। दिल्ली की गलियों का वो लड़का जिसने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि शायद कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। और इसका इशारा इन पेपर्स में भी है। वो ये कि मैदान की दुनिया से बाहर इस किस्म का जबरदस्त समर्पण और अनुशासन, जैसा कि विराट कोहली के जीवन में दिखता है और जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, ये आम लोगों को अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए किस हद तक और कैसे प्रेरित कर सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।